अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैर ऑफियत से होंगे आप लोग। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट्स का जो है वो क्या रिलेशन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। ऑस्मो रेगुलेशन जो है प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है ये आज हमने पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनको किस तरह कैटेगराइज किया गया है। प्लांट्स को बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। किसी जगह पे पानी कम होता है लाइक डेजर्ट, वहाँ प्लांट्स की एक अपनी कम्युनिटी होती है। किसी जगह पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ प्लांट्स की एक अपनी कम्युनिटी होती है। अब किसी जगह पे जो पानी है या तो कभी कभार होता है या कभी कभार नहीं होता, मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इन तीनों कैटेगरी को हम कैटेगराइज करवाते हैं। हाइड्रोफाइट्स जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, हाइड्रो मीन वाटर, और उसके साथ मीज़ोफाइट्स मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और इसी तरह ज़ीरोफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सादा सा टॉपिक है, देखते हैं इसको। प्लांट्स आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बात की है कि इनको पानी की बुनियाद पर हम कैटेगराइज करेंगे। कहीं पानी कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं मॉडरेट लेवल के ऊपर है। तो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और फिर ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोफाइट्स क्या है? वर्ड हाइड्रोफाइट्स कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज़ हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, या ऐसे प्लांट्स जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे पौधे जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं। वाटर लिली आपने देखा होगा, एक पौधा है, बड़े प्यारे इसमें फूल लगते हैं, पानी के अंदर इस तरह बिल्कुल खिला हुआ, बड़ा प्यारा लगता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइट्स की। तो हम इन तीनों तरह के प्लांट्स को अभी हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है ये, इनके मसले मसाइल क्या है और इनको किस तरह ये ओवरकम करते हैं, अपनी मुश्किलात को किस तरह कम करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वाटिक आर अबंडेंट वाटर सप्लाई। ठीक है, ऐसे पौधे जो कि एक्वाटिक हैबिटेट में या अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो करें, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है, वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली और हाइड्रीला। वाटर लिली जो है आपने देखी होगी, एक बड़ा सारा फूल होता है स्पेशली वाइट कलर के, और भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। बड़ा सारा एक पत्ता होता है, ये जस्ट लाइक इस तरह का, एक बड़े बड़े इनके लीफ होते हैं और ये वाइट कलर का जो है इसके ऊपर फूल खिला होता है। और इसी तरह हाइड्रीला भी पानी के अंदर पाया जाने वाला एक प्लांट्स है। अच्छा जी, इनकी अडॉप्टेशंस। अब इन पौधों को मसला क्या है? तो इनका पहले इशू सुन लें, इनकी प्रॉब्लम कि इन्होंने रहना है कंटिन्यूली फ्लडिंग ऑफ वाटर। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, फ्लडिंग ऑफ वाटर। फ्लडिंग ऑफ वाटर कहते हैं एक्सेस या अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। अब जैसे एक सेल है, मैं उसको पानी के अंदर गिरा दूँ, या एक इंडिविजुअल है उसको पानी के अंदर मैं धक्का दे दूँ, अब वो तो बेचारा अगर पानी उसकी बॉडी में जाता रहे वो तो नहीं टॉलरेट कर पाएगा, वो तो मर जाएगा बेचारा। तो जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है उसको बाहर निकालना है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि पानी को एक सेट पॉइंट के ऊपर रखना है। जैसे हमारी बॉडी में जो था वो पानी जो है 60% है, तो वो 60% ही रखना है, ना उसे ज़्यादा होने देना है ना उसे कम होने देना है। जैसे लाइक इसी तरह जो हाइड्रोफाइट्स हैं उन्होंने भी अपनी बॉडी के अंदर पानी की मकदार को मेंटेन करके रखना है। नो डाउट वो पानी में रहते हैं, पानी उनके पास ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा पानी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें पानी उतना ही चाहिए जितनी उनको ज़रूरत है।
अब जो एक्सेस वाटर है, अबंडेंट ज़्यादा पानी है, अब उस पानी को इन्होंने बाहर निकालना है। उसको किस तरह बाहर निकालेंगे, ये उनकी कुछ अडॉप्टेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहली अडॉप्टेशंस देखें क्या है, हाइड्रोफाइट्स हैव द अडॉप्टेशंस टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ वाटर। अब फ्लडिंग ऑफ वाटर क्या चीज़ है, एक्सेसिव वाटर, ठीक है, ज़्यादा पानी, जो एक लिमिट है ना। अब लेट्स सपोज के मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, लेट्स सपोज मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास पी लूँगा, लेकिन मेरे पास जो है 10-12 गिलास पड़े हुए हैं। अब 2 को निकाल के मेरे पास जो पीछे कुछ 7, 8, 9, 10 गिलास हैं, वो मेरे पास एक्सेसिव वाटर है, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या करते हैं, अपने एक्सेसिव वाटर को रिमूव करते हैं। जो तो इनको चाहिए वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस है इनके पास ज़्यादा है, अबंडेंट, वो उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर इनकी बॉडी में रहेगा तो इनके लिए मसले मसाइल पैदा करेगा। हाइड्रोफाइट्स हैव द अडॉप्टेशंस टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ वाटर। फ्लडिंग ऑफ वाटर किसे कहते हैं, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर को। इन सेल्स इन फ्रेश वाटर। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेश वाटर, ये आपने गौर करना है, समझने वाली बात है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पानी 2 तरह का होता है, एक प्योर वाटर होता है और एक इम्प्योर वाटर होता है। जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जो इम्प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है। अब अगर ये जो पौधा है जैसे हाइड्रिला या वाटर लिली है, अब ये ओशन के अंदर ग्रो करे तो इसके साथ क्या होगा, इसका जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अब वहाँ जो है वो साल्ट ज़्यादा है, सल्यूट्स ज़्यादा है। तो मैंने बात की थी कि जहाँ सल्यूट्स ज़्यादा होंगे पानी भाग के उधर जाएगा। अब इस तरह इनके सेल्स के अंदर जो पानी होगा वो तो सारा बाहर निकल जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसलिए ये जो वाटर लिली या हाइड्रिला ऐसे पौधे जो हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब लाइक आपने देखा होगा कि पॉन्ड देखा हो, कोई इसी तरह स्ट्रीम देखी हो, कोई जोहड़ देखा हो, यानी उनके अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, नदी नालों के अंदर, दरियाओं के अंदर। बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये सारा इधर बाहर ये ओशन। अब हमें पता है कि ओशन के अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इट्स मीन कि अगर यहाँ साल्ट ज़्यादा है, अगर यहाँ साल्ट ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि पानी सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पानी सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब से बेचारे का पानी बाहर निकल जाएगा तो ये तो सेल बेचारा श्रिंक हो जाएगा। इसलिए ये पानी जो है, ये पौधा जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। ओशन के अंदर ये हरगिज़ नहीं ग्रो करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि इसका जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। हाइड्रोफाइट्स हैव द अडॉप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ वाटर इट सेल्स इन फ्रेश वाटर, ठीक है, इसीलिए उसने फ्रेश वाटर साथ मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, अडॉप्टेशन जो है हमारे पास पहले क्या है, सरफेस एरिया ऑफ लीफ आर वेरी लार्ज फॉर एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये देखें एक नॉर्मल प्लांट है हमारे पास, ठीक है। अब अगर इसके पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आ जाती है, यहाँ इसकी नेचर ही ऐसी है कि ये हाइड्रोफाइट है, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगी, इसके जो लीफ होंगे, लीफ सरफेस एरिया कह रहा है कि लार्ज, क्या हो जाएगा, लार्ज। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लीफ का सरफेस एरिया छोटा है, यहाँ लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो लीफ का सरफेस एरिया बड़ा हो गया है, इसकी क्या वजह है, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन। क्योंकि जितना लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा पानी होगा अबंडेंट सप्लाई में, वो ट्रांसपायर हो जाएगा बाहर। एक तो ये एक क्राइटेरिया है, तरीका है इनके पास एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए। क्या करते हैं कि छोटे लीफ को टर्न कर लेते हैं किसमें, बड़े लीफ में। सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा तो
पानी को बाहर निकालने का रेट भी ज़्यादा। एक तो ये अडॉप्टेशन है। दूसरी अडॉप्टेशन देखते हैं, एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, एक्सटेंसिव स्टोमेटा मीन कि ज़्यादा जो स्टोमेटा है वो कहाँ पाए जाते हैं, अपर साइड। कैजुअली जो स्टोमेटा हैं वो नॉर्मली पाए जाते हैं लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, लेकिन इन पौधों में ये अपर साइड पे पाए जाते हैं, अपर साइड में। एक तो ये लीफ सरफेस एरिया बड़ा हो गया, दूसरा स्टोमेटा अपर साइड पे आ गए और नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बढ़ जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिल के जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकाल देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीन चीज़ें, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बढ़ गए, लीफ सरफेस एरिया भी बढ़ गया, और स्टोमेटा जो थे वो नीचे से उठ के लीफ की अपर एपिडर्मिस पे आ गए। ठीक है, इन तीनों कामों के होने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, तीसरी अडॉप्टेशन क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल कहते हैं हम एक, जैसे ये हमारी स्किन के ऊपर एक नरम सी क्यूटिकल है जिसे तह कहते हैं, ये स्किन वगैरह प्रोटेक्टिव होती है ये। क्यूटिकल कह रहा है कि एब्सेंट ऑन रूट स्टेम एंड लीफ। अब क्यूटिकल क्यों नहीं है, ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो रुके ना, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो सके। आप देखो कि अगर इनके गिर्द जो है एक क्यूटिकल आ जाए, अब लेट्स सपोज इनके गिर्द क्यूटिकल आ जाए एक, तो ये जो है यहाँ तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो तो कम हो जाएगा। इसलिए जब डायरेक्ट सनलाइट इन पे पड़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आगे कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। अगली हमारे पास टाइप जो है वो है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से प्लांट हैं, प्लांट्स विद मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। फिर देखें, प्लांट्स विद मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी आर टर्म्ड एज मीजोफाइट। ये बच्चे ऐसे पौधे हैं जहाँ यहाँ तो पानी, जैसे रेनी सीजन है पानी ज़्यादा आ गया, समटाइम इनको ड्राई कंडीशन भी फेस करना पड़ती हैं, समटाइम पानी इनके पास ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो ये इन बिटवीन सिचुएशन है, ना ही इनके पास पानी बहुत ज़्यादा है ना ही पानी इनके पास बहुत कम है। अच्छा जी, इनका जो इशू है, इशू सुन लें इनका क्या हो सकता है। इनके दो इशू हो सकते हैं, या तो इनके पास पानी जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा उस पानी को बाहर निकालना है, या तो इनका दूसरा इशू हो सकता है कि जब इनको पानी मिले ही ना। अब जैसे मुझे प्यास लगी है, मैं यहाँ तो मेरे पास होगा कि पानी बहुत ज़्यादा होगा, मैं जितना पी सकूँगा पी लूँगा और बाकी जो है उसको यानी दफ़ा करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तो मेरे पास जब पानी बिल्कुल है ही नहीं तो मैं यानी कोशिश करूँगा मैं उसको बड़ा वाइजली यूज़ करूँगा, मैं उसको संभाल के रखूँगा ताकि जो है ये पर लॉन्ग मेरे लिए चल सके, मेरी सर्वाइवल की वजह बन सके। ये प्लांट भी जैसे ऐसे ही हैं। पहली अडॉप्टेशन क्या है, इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, सफिशेंट सप्लाई कहते हैं कि जब इनके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट में पानी हो। इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होते हैं उनको ओपन रखा जाता है। स्टोमेटा जैसे ही ओपन होंगे ट्रांसपिरेशन होती रहेगी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो सेल से बाहर निकलता रहेगा। कह रहा है कि जब पानी इनके पास काफ़ी मकदार में अच्छा खासा हो, ज़्यादा हो, स्टोमेटा को खोल देते हैं और एक्स्ट्रा पानी को सेल से बाहर निकालते रहते हैं। वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट द लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर। ठीक है, जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको सेल से बाहर निकालते रहते हैं। इन स्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, अब जब इनके पास पानी कम आ गया फिर क्या करेंगे, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर तो वाकई ही ऐसे ही होगा। डेजर्ट में चले जाए ना कभी, वो लोग जो हैं, हमें तो यहाँ पानी की कदर नहीं है, अब वो लोग क्या करते हैं कि पानी को बहुत वाइजली यूज़ करते हैं। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको बिल्कुल वाइजली अक्लमंदी के साथ यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ जाके हमें एहसास होता है कि पानी भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और उसको किस तरह वाइजली यूज़ करते हैं। अगर जो है वो इतनी ज़रूरत है तो इतने पानी के साथ गुजारा करेंगे, बाकी को संभाल के रख लेंगे आने वाले बुरे वक्त के लिए। तो ये भी क्या करते हैं कि इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये भी क्या कर लेते हैं, अपने जो स्टोमेटा है उनको बंद कर लेते हैं ताकि जो पानी है उसको अपनी बॉडी के अंदर यानी स्टोर करके रखें, वो प्रिवेंट होकर रह सके, वो ज़ाया ना हो।
तो दीज आर ऑल अबाउट मीजोफाइट्स। इसकी यही 2 अडॉप्टेशन थी। आगे हमारे पास लास्ट वन है ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स थर्ड कैटेगरी है। अब ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं आ जाएँ डेजर्ट्स में, ठीक है, सहराओं के अंदर। अब डेजर्ट्स के अंदर हमें पता है कि जो पानी है वो बिल्कुल रेयर शाज़ो नादर ही है। यहाँ तो रेनी सीज़न हो तो तब इन पौधों को पानी मिल गया, अदरवाइज़ इनको अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ अडॉप्टेशन करनी पड़ती हैं ताकि पानी को, अब एक दफ़ा बारिश होगी, उस पानी को अपनी बॉडी के अंदर इनको स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि जब ड्राई सीज़न आए तो उसी पानी से कंपनसेट कर सकें, ताकि फिर जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो इसके लिए इनका इशू ये है कि इनको पानी जो है वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखना पड़ता है। ऐसा हर स्ट्रक्चर, ऐसा हर ऑर्गन, ऐसा हर इनका जो पार्ट उसको ज़ाया कर देते हैं जो इनकी बॉडी से पानी जो है उसको ज़ाया कर रहा हो। जैसे उधर हमने पढ़ा था यहाँ पत्ते का सरफेस एरिया लार्ज है, उसको छोटा कर लेंगे। जैसे इधर हमने पढ़ा था स्टोमेटा ऊपर होते हैं, स्टोमेटा नीचे चले जाएंगे डिप्रेशन में। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था कि क्यूटिकल एब्सेंट है, यहाँ क्यूटिकल भी आ जाएगी। तो ये सारी छोटी छोटी अडॉप्टेशन है जो मिलके पानी को प्रिवेंट करती हैं इनकी बॉडी में। अच्छा जी, डेफिनेशन है प्लांट्स लिव इन सीवियरली ड्राई एंड टर्शियल हैबिटेट्स। ठीक है, वो पौधे जो बिल्कुल खुश्क और खुश्की वाली हालत पे खुश्क साली में उगे उन्हें क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स। अच्छा जी, कह रहा है कि ज़ीरोफाइट्स हैव अडॉप्टेशंस टू फार रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इन पौधों ने क्या करना है कि ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करना है। जितना ट्रांसपायरेशन का रेट ये कम करेंगे उतना ही पानी को अपनी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग पीरियड तक स्टोर करके रखेंगे। अगर ट्रांसपायरेशन के रेट को कम नहीं करेंगे तो ऐसे पौधे फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये सारी अडॉप्टेशन जो हैं इनको डेजर्ट लाइफ में यानी सस्टेन करवाती हैं। अच्छा जी, पहली अडॉप्टेशन में कह रहा है कि मैनी ज़ीरोफाइट्स पोजेस स्मॉल थिक लीव। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर लिली जो है, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, पत्तों का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि पोजेस स्मॉल, लीफ साइज छोटा हो गया है, थिक, और वैसे भी छोटा हो के सिकुड़ गया है और थिक हो गया है, थिन नहीं रहा, थिक हो गया है। इसके थिक होने की क्या वजह है? जितना ये ज़्यादा थिक होगा ट्रांसपायरेशन का रेट उतना ही कम होगा। लीव टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। ठीक है, तो इसी तरह कह रहा है कि लीफ का साइज भी कम हो गया, थिक हो गया, और इस तरह जो सरफेस एरिया था वो भी छोटा हो गया ताकि जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो भी कम हो सके। आगे स्टोमेटा की बात कर रहा है। स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, जैसे कि अभी मैंने बात की, यहाँ कह रहा है कि स्टोमेटा ऑन अपर साइड। ठीक है, यहाँ अपर साइड, ये अपर साइड है, और ज़ीरोफाइट्स के अंदर अपर साइड से स्टोमेटा यहाँ नीचे चले जाते हैं। वो भी कहाँ? यूँ डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन अंदर को नसी हुई जो चीज़ हो, जहाँ पे जो है लाइट जो है वो एयर जो है वो कम जहाँ जाके फेस हो सके। अब जितनी उन पे कम लाइट और एयर पड़ेगी वहाँ पे ट्रांसपिरेशन उतनी ही कम होगी। अब जैसे यूँ कह लें डिप्रेशन, यूँ यहाँ पे डिप्रेशन, ठीक है, अंदर को दसी हुई चीज़ों की डिप्रेशन। स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स आर लोकेटेड इन डिप्रेशन। ठीक है, तो थर्ड अडॉप्टेशन हमारे पास है सम ज़ीरोफाइट्स। सम की बात कर रहा है, सारे नहीं, सिर्फ चंद। एक एग्जाम्पल भी दे रहा है कैक्टी, कैक्टस जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा। ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट सीजन कह रहा है कि शेड देयर लीव टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपिरेशन कम्प्लीटली। अब ये जो पौधा है बड़ी अक्लमंदी वाला काम करता है कि जब देखता है कि पानी जो है, इसको ख़तरा महसूस होता है कि इसकी बॉडी से पानी निकल जाने के ज़्यादा कोई आसार नज़र आ रहे हैं, अपने लीव को शेड कर देता है, गिरा देता है। तो पानी जो है वो इसकी बॉडी में बिल्कुल स्टोर हो जाता है। अब डेफिनेटली जब लीफ नहीं है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो जो एक्सेसिव वाटर है वो नहीं बॉडी से बाहर निकलेगा। ये भी एक अडॉप्टेशन है। तो लास्ट वन सकुलेंट ऑर्गन। ठीक है, सकुलेंट ऑर्गन बच्चे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है समटाइम। अब सकुलेंट कहते हैं यानी जो गुद्देदार ऑर्गन हो। तो सकुलेंट ऑर्गन में ये होता है कि हमारे पास जैसे कैक्टस हो गया, या उसमें क्या होता है कि जो पौधा है वो अपनी ही बॉडी के अंदर जो है वो गुद्देदार पोर्शन के अंदर जब बारिश होती है पानी को स्टोर कर लेता है, और वो पानी जो होता है फिर उसको ड्राइएस्ट सीजन के लिए फिर उसको यूज़ करता है। तो ऐसे ऑर्गन को हम सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं। इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशन।
रेनी सीज़न में क्या होता है, बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है कि ये अपने अंदर जो है वो पानी को स्टोर कर लेता है स्टेम को। ये देखें, ये एक सकुलेंट मैंने ऑर्गन दिखाया हुआ है। ये सकुलेंट ऑर्गन इन रेनी सीजन बारिश हो रही है और ये जो पानी है, पानी इसके अंदर जाके स्टोर हो रहा है, स्टोरेज ऑफ वाटर इन स्टेम। ठीक है, ये स्टेम का पोर्शन है, पानी इनके अंदर। जैसे एलोवेरा, एलोवेरा आपने देखी होगी, उसको थोड़ा तोड़ के देखे, काफ़ी उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है। तो जैसे कह रहा है कि कार्ड सकुलेंट ऑर्गन, जैसे कैक्टस हो गया, ओपिंटिया हो गया, यूफोर्बिया हो गया, ये सारे जो हमारे पास ये हैं, ये ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैं। तो ये देखें ड्रैगमेटिकली ये आपके पास एक पौधा था, मीन कि ये कोई भी मॉडरेट ले लें, यहाँ हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हो गया, ये टर्न होगा जब भी इसको ड्राई कंडीशन का सामना का पड़ेगा, ये अपने अंदर कुछ अडॉप्टेशन लाएगा। किस तरह की अडॉप्टेशन, ये कैक्टस प्लांट थे, ये देखिए टर्न हो गया है, इसने लीफ का सरफेस एरिया, एक तो लीफ कह रहा है कि थिक हो गए, स्मॉल हो गए, छोटे हो गए, ठीक है, और ये स्टेम में, स्टेम के गिर्द क्यूटिकल भी आ गई है। अब मीन के ये जो क्यूटिकल की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। तो ये सारी जो अडॉप्टेशन है मिल के ज़ीरोफाइट्स को इस काबिल बनाती हैं कि वो यानी इस तरह की ड्राई और टर्शियल कंडीशंस के अंदर भी अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन कर सके। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।